हेलो गाइस, तो बेल 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आपका रिटन एग्जाम में जो भी स्कोर होगा वो आपको पता चल चुका होगा और आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं वो भी पता चल चुका होगा। इसकी कट ऑफ वगैरह भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जितना भी स्कोर होगा सीबीटी में, जो अभी दे के आए हो आप एग्जाम बेल का, उसको 100 के इक्विवेलेंट किया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आपको 15 में से कितने इंटरव्यू में मार्क्स लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो भी मार्क्स अभी आए हैं, मतलब उनमें और कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जिससे कि आप फाइनल एक कंफर्म कर पाओगे कि हाँ भाई, अगर मैं इतने मार्क्स ले आया इंटरव्यू में तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेटा पूरा मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ ये लैपटॉप वगैरह लेके बैठा हूँ। ठीक है, पूरा डेटा वगैरह है सब एग्जैक्ट, जो आपको एक स्कोर है कि हाँ आप 15 में से 10 से ऊपर तो आपको लानी पड़ेंगे, या फिर 15 में से आप 7 या 8 भी ले आओगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरीके की पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कट ऑफ वगैरह का आइडिया नहीं है इस बार कितनी गई है, तो वो आप एक बार देख लीजिए जल्दी में। मैकेनिकल की 92.5 जनरल में गई है, ईडब्ल्यूएस 84, ऐसे ही ओबीसी एससी वगैरह की देख लो। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल में 87.5, मैकेनिकल से हमेशा कमी रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वगैरह की तो 71 एकदम ही कम हो गई। ठीक है, ये सब कट ऑफ का डेटा है इस बार का। अब जो मैकेनिकल की जो कट ऑफ है इस बार, वो जो पिछली बार गई थी, पिछली बार जब बेल का एग्जाम हुआ था तो लगभग सिमिलर ही थी। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर 2 नंबर इसका अंतर पड़ा है। तो अब हम जो मार्क्स हैं कि इंटरव्यू में आपको कितनी लानी है वो हम कैसे जज करेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पिछली बार जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो आए थे, बेसिकली जो टोटल मिला के पूरा डेटा आया था बेल की तरफ से, एक ऑफिशियल डेटा। ठीक है, उसी से हम कंपेयर करेंगे। क्यों कर रहे हैं उसी से? क्योंकि जो इस बार की जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ है वो भी लगभग सिमिलर है पिछले साल की तुलना में। तो हम पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इजीली आप मान पाओगे कि हाँ भाई लगभग उतना ही रहेगा सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का अंतर पड़ जाएगा बस। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो सीबीटी का वेटेज है वो 85% और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो है 15%। ठीक है, तो अब हमारा जो भी स्कोर है उसे हमें 100 के इक्विवेलेंट करना है। मतलब कि टोटल पेपर 125 का था, ठीक है, हमें उसे 100 के बराबर बनाना है। मतलब 100 में से देखा जाएगा, जो फाइनल स्कोर आएगा इंटरव्यू के बाद का वो 100 में से पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर हैं। ठीक है, तो पहले हमें जो सीबीटी का स्कोर है हमारा उसे हमें 100 के इक्विवेलेंट बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि आपके 90 मार्क्स हैं तो 90 डिवाइड बाई कितने का पेपर था 125 इंटू, अब इसे 85% में बनाना है तो परसेंटेज की जगह डायरेक्ट मार्क्स देख ले रहे हैं हम, तो इंटू 85 तो 61.2। तो 100 में से आपके जो मार्क्स बनेंगे 100 के इक्विवेलेंट करके वो है 61.2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें कुछ और मान के चलो, आप इंटरव्यू जितने भी नंबर लाओगे वो इसमें ऐड होंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें से फिर आपको चेक करना है कि क्या मेरी उतनी बन पा रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। जैसे कि किसी के 95 हैं तो 95 डिवाइड बाई 125 इंटू 85, तो इसका मतलब है आपके 100 में से अगर हम एक कन्वर्ट करें से तो 100 में से 64.6 आपके मार्क्स बनने। तो ये 100 के इक्विवेलेंट आपने कन्वर्ट करना सीख लिया। अब देखेंगे कि फाइनल आपको इंटरव्यू मार्क्स लाने कितने पड़ेंगे। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पिछले बार की कट ऑफ पूरा टोटल मिला के, मतलब इंटरव्यू भी मिला के और आपके रिटन एग्जाम का स्कोर भी मिला के, और ये 100 के इक्विवेलेंट है। मतलब इसे पहले 100 में कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद ये जो कट ऑफ है। अब यहाँ पर मैकेनिकल की भी देख सकते हो और ईसी वगैरह के भी देख सकते हो। अब चलो मैं बताता हूँ आखिर में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए। तो अब जो इस बार की हम मैकेनिकल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैकेनिकल की जो कट ऑफ है वो है 92.5 इस बार की। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी के 93 मार्क्स आए हैं, मतलब कि जस्ट पास किया है उसने, ठीक है, जस्ट क्वालिफाई किया है, तो 93 मार्क्स आए हैं। तो पहले हमें 93 को 100 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 93 डिवाइड बाई 125 इंटू 85, मतलब कि आपके 100 में से 63.24 इतने मार्क्स बनने हैं। तो अब आपको और कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब कि इंटरव्यू में 15 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बन जाए बहुत अच्छी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ टोटल कितनी है। टोटल कट ऑफ है प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल की जनरल कैटेगरी में 76.6। तो इसे वो टोटल मिला के है, ये रिटन का है, तो दोनों को घटा दोगे तो इंटरव्यू का आ जाएगा। तो
76.6, तो इसका मतलब है 13.36। आपको 15 में से 13.36 मतलब 13 मान लो, 15 में से 13 नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही बेस्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा तब जाके आपका होगा। और क्यों? क्योंकि आपके कट ऑफ की मार्क्स भी तो जस्ट क्या कहते हैं, कट ऑफ पार की है, मतलब जस्ट क्वालिफाई हो तभी तो इतने लाने पड़ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये देखो सब जितने भी आपके नंबर हो वो यही प्रोसेस करना है बस। अब मैं रैंडम ऐसे ही कर करके बता दे रहा हूँ। तो कट ऑफ गई थी 92.5, ठीक है। तो मान के चलिए किसी के 100 नंबर है, 125 में थे, तो उसने मतलब बहुत अच्छा फोड़ दिया सीबीटी, तो सीधी सी बात है इंटरव्यू में कम नंबर लाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कितने कम नंबर। तो 100 को पहले कन्वर्ट किया 125 इंटू 85, तो उसके इक्विवेलेंट मार्क्स बनने 68, तो यही बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब इसे इंटरव्यू के में कितने नंबर लाने पड़ेंगे 15 में से, तो कट ऑफ जितनी भी थी टोटल उसे घटा दो इसमें से -76.6। इसका मतलब सिर्फ उसे 8.5 नंबर लाने हैं और इस पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 15 में से 8.5 का मतलब है बहुत। अगर एवरेज से तो थोड़ा सा अच्छे करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा कोई ऐसे 10 में से अगर आपने 7 या फिर 6, 6.5 इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए वहाँ पर तो आपका हो जाएगा। मतलब ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बाकी की अदर कैटेगरी है उसमें तो और सरल हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपना चेक करके देख सकते हो। बाकी का अगर तब भी ये सब प्रोसेस बताने के बाद भी आपके समझ में नहीं आए तो उसमें कमेंट में अपने मार्क्स वगैरह बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में। इस वाली वीडियो में इतना है।